तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। एक न्यू लेसन हमारा स्टार्ट होगा और इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? तो एक एक करके हम फटाफट डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये सब कुछ आपने क्लास 10th में ऑलरेडी क्या है डिस्कस किया हुआ है, पर बेसिक के तौर पे एक बार हम फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और इसमें कुछ नई टर्मोलॉजी भी आएगी, उसको भी हमें क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या सीखना है बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या चीज? कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में हमने यूजुअली देखा है, क्लास 10th में हमने क्या डिस्कस किया था कि जहां पे भी क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर क्या होता है बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर दूसरा क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या फिर आप दूसरी चीज कह सकते हो कि यहां पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, या फिर वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर एक ये नई चीज आपको दिख रही होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो बेटा, बढ़ रहा हो। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर लेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान देनी है कि ऑक्सीडेशन जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन में तो ये तो बात पढ़ी थी ना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कहीं पे भी हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा हो या ऑक्सीजन क्या हो रहा हो बेटा, गेन हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अगर इस डेफिनेशन के साथ जाएंगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, एक जो टेक्निकल आप कह सकते हैं या मॉडर्न डेफिनेशन जिसको कह सकते हैं, वो ये कहती है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर वहां पे क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो यहां पे देखिए, जैसे हमने ले लिया सोडियम। बेटा सोडियम क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। और Na पॉजिटिव के साथ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो जब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है ताकि इसका क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो गया, पहले क्या था 2-8-1 था। क्या था बेटे, 2-8-1। अभी इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो गया। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इतनी बात समझ में आई क्या कि ऑक्सीडेशन कब होता है, कब होता है ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर अभी इतना समझिए कि जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है मुझे बताओ, कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 0। यहां पे इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा, 1। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। तो ये 0, पहले 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, अभी कितना हो गया। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम क्या, उसे भी क्या कहते हैं,
ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। लेकिन आपको ये दो बातों पे ज्यादा फोकस करके चलना है। पहला कौन सा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? अगर इसी को एक और दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं बच्चे, तो दूसरे एग्जांपल में देखो, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास क्या है बच्चों? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 282 होता है। अरे हाँ या ना? और मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों? 28 हो गया। क्या हो गया? 28। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कितना था? यहाँ पे इसके ऊपर कितने चार्ज थे? तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। यहाँ इसके ऊपर कितने चार्ज हैं? 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा? +2। तो ये 0 से +2 हुआ, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो आप क्या कहोगे? A reaction in which loss of electron or increase in oxidation number of reactant। ठीक है, रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेक्स प्लेस इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इनमें से कोई भी एक घटना हो रही है तो उसे आप क्या कहेंगे? कि यहाँ पे भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है खास करके। लेकिन आपको ज्यादा अभी फोकस किसके ऊपर करना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, और दूसरी बात जहां पे क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये दो बातें फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, की पॉइंट बना के जल्दी करो। शॉर्ट नोट जैसे मैंने लिखा हूं ना, उसी तरीके से आपको पूरी राम कथा लिखनी नहीं है। ठीक है, पूरी राम कथा लिखनी है क्या? नहीं। ठीक। और रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज टेक्स प्लेस इज नोन एज व्हाट? बात खत्म। समझ में आई क्या मेरी बात? या उसको दूसरे शब्दों में कहोगे तो कैसे बोल सकते हो? और रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेक्स प्लेस इज नोन एज व्हाट? समझ में आई क्या मेरी बात? तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर लेंगे सभी लोग। अरे समझा क्या? और ये दो बातें याद रहेगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में दूसरी चीज क्या हो जाती है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन रिएक्शन क्या है बच्चों? तो यहां पे देखो, वहां क्या था? ऑक्सीडेशन में क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, यहां क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहां क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। बात समझ में आई क्या? तो ये जस्ट उसका थोड़ा सा क्या है? अपोजिट है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिया क्लोरीन, ठीक है, Cl2 लिया, और इसने क्या किया? इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2 टाइम्स Cl नेगेटिव बना लिया। इसको और आसान करने के लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं। देखो, जैसे हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 287 होता है। कितना होता है? 287। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब ये क्या करेगा बच्चे? चलो ठीक है, मिट क्यों नहीं रहा ये? +1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा बेटा? गेन करेगा। तो गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 288। तो यहां पे देखो, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बच्चों? बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसके ऊपर कितने चार्ज है? कोई चार्ज दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। यहाँ पे कितना चार्ज है? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? -1। तो 0 से क्या हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। और देखो डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। तो आप गेन बोलो या फिर क्या बोलो? डिक्रीज बोलो, दोनों बात क्या होती है बच्चों? सेम होती है। तो ये दोनों ही बातें क्या हैं?
सेम है। तो इसको आपको समझ में आया क्लियर कि किस तरीके से होता है। अच्छा, यहां पे कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्यों आता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? बोलो। क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करता है इसलिए? ओके, निगेटिव चार्ज क्यों कैरी करता है, यही तो पूछना है ना मेरा। नेचर है। चलो ठीक है, तो यहां पे थे ना हम रिडक्शन पे, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, तो रिडक्शन में देखो बेटा, जैसे हम क्लोरीन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? यहां पे हम बात कर रहे थे क्लोरीन की। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो? एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का? 17 होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा? 287 आ रहा। अभी हमको 1s2 2s2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर 17 है, दैट मींस इट इंडिकेटेड दैट इट हैव 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, दोनों सेम है। ये बात समझ में आ रही है क्या? और जब ये दोनों सेम है, अब इसने क्या किया, क्लोरीन ने अपना निगेटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए, अपने निगेटिव चार्ज को क्या करने के लिए बेटा, मतलब इस यहां पे अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288, और इसका ऑक्टेट क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया। इसके पास प्रोटॉन कितने थे बोलो? प्रोटॉन कितने थे? 17 प्रोटॉन थे, है ना। और इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे बेटा? 17, लेकिन एक गेन किया तो क्या हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक कैंसिल होगा क्या? तो जो कैंसिल नहीं हुआ वो कहां बैठेगा? सर पे। नहीं समझे क्या मेरी बात? तो ये इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव का चार्ज आ गया। उस एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आपको रिडक्शन समझा क्या बेटा? ऑक्सीडेशन समझा, रिडक्शन समझा, डिफाइन करने आएगा प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं बेटा? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अ रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है बच्चे? एक साथ, एक ही समय पे, मतलब एक ही समय पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा और एक ही समय पे रिडक्शन भी हो रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है क्या मेरी बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हमने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन लिया, 2 टाइम हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना रहा है बच्चों? 2 टाइम H2O बना रहा। तो यहां देखो, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं? H2O। तो यहां मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन गेन हो रहा, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो ये क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और ये जो रेडॉक्स वर्ड है, ये रेडॉक्स किससे कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा? 2 शब्द। कौन कौन सा? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल वाली चीज है क्या? क्लियर है? सभी को समझा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? क्या चीज बेटा हमें देखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, एजेंट क्या करते हैं ये बताओ? एजेंट का काम क्या होता है? जैसे LIC एजेंट, LIC एजेंट क्या करता है? LIC का काम कराता है ना, हेल्प करता है। इंश्योरेंस वाला एजेंट होगा तो वो इंश्योरेंस में आपकी मदद करेगा। समझ में आ रही बात? जो भी चीज का एजेंट होता है वो उसमें काम कराता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करा रहा होगा? ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। क्या करा रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आई क्या? जैसे देखो, एक यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि आपके पास क्या है बच्चे, हमने लिया यहाँ पे Na पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे सोडियम, क्या लिया? सोडियम, और यहाँ पे लिया हमने क्लोरीन, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन। इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला बच्चे? NaCl। ये इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, ये सोडियम को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अलग लिखूं तो मेरे पास ये रहा सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा? 281।
1, क्या हो गया 281। और यहां क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 287, क्या हो गया बेटा 287। दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों को क्या करना है अपना ऑक्टेट। और सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। बात समझ में आ रही है क्या? क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। नहीं समझे क्या मेरी बात? तो एक को लॉस करना है, दूसरे को क्या करना है, गेन करना है। तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा Na, और यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये समझ में आई ना बात? अरे क्यों पॉजिटिव चार्ज आया ये समझा। और इसने लूज किया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था, इसी इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लिया है, क्लोरीन। और क्लोरीन ने जैसे ही गेन किया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288 हो गया। तो देखो इसने लूज किया, इसने, अब ध्यान से समझना, ये क्लोरीन क्या कर रहा है बच्चे, क्लोरीन यहां पे, क्लोरीन बताओ, क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया। तो क्लोरीन गेन किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ बेटा, तो इसका हो गया रिडक्शन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और इसने लूज किया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आई क्या? तो एक का हुआ रिडक्शन और दूसरे का हुआ ऑक्सीडेशन, ये समझा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। ये बात समझ में आई? तो मुझे एक बात समझाइए बच्चों कि यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये सोडियम का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन को किसने कंज्यूम किया, क्लोरीन ने। क्लोरीन नहीं लेता तो ये दे पाता क्या, मतलब क्लोरीन ने कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि क्लोरीन ने मदद किया सोडियम की, किस लिए मदद किया, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में। ऑक्सीजन सॉरी, यहां इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, लूज करने के लिए कौन मदद कर रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन ने उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया क्या, तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। ताकि जैसे देखो ध्यान समझो, जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन कब करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लूज करेगा तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैंने इसकी क्या किया, मदद किया, किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो जब मैं मदद कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मेरा खुद का क्या हो गया, मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो मेरा खुद का क्या हो गया। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का क्या होता है, और वो सामने वाले का क्या कराते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, वो सामने वाले का क्या कराएंगे बेटा, ऑक्सीडेशन, और उनका खुद क्या हो जाएगा। तो यही चीज देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। किसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, दूसरे सब्सटेंस को, क्या करके, उनका इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके, गेन करके, और उनका खुद का क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन हो जाता है। वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट? तो क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या कराएगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सामने वाले का क्या कराएगा, खुद का क्या होगा। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन सामने वाले का कराने के लिए वो खुद क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो गेन तो कर लिया, तो खुद का क्या हो गया, सामने वाले का क्या करा दिया। तो यहां बताओ, यहां दोनों में से जो गेन कर रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लूज कर रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा, देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा। देखो ये थोड़ा सा अलग चीज है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हम यहाँ पे एजेंट की बात कर रहे हैं, तो एजेंट में उल्टा हो जाता है, ठीक है। एजेंट में क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जैसे मान लो मैं सपोज कंसिडर करो कि मैं LIC एजेंट हूं, तो मैं आपका क्या करूंगा, LIC ओपन करके दूंगा। नहीं समझे क्या मेरी बात, क्या करूंगा। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं मैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो आपका क्या करा के दूंगा, ऑक्सीडेशन। और आपका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। तो मतलब आप लूज करोगे तो मैं उसे गेन कर लूंगा, या मैं जबरदस्ती आपसे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा।
और खींच करके जबरदस्ती आपका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो मैंने आपका ऑक्सीडेशन कराया, लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया, आपसे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया ना। तो मैं अगर कंज्यूम कर ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तो मेरा खुद का क्या हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या कराते हैं, उनका खुद का क्या होता है। बस इतनी सी बात समझनी है, क्लियर है क्या। अब ऐसे ही सेम मुझे बता दो कि यहां पे देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे गए हैं, ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। दूसरा कॉजेस ऑक्सीडेशन, ये क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑफ अदर स्पीसीज, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। इट ओन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और उनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन, सामने वाले का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। समझे, बढ़िया। तो हाँ बोलिए। पहचानेंगे कैसे, अब देखो जैसे यहां पे इस वाले एग्जांपल में सोडियम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन उसने लूज किया तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा बोल सकता हूं। तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिया तो सामने वाले का क्या हो गया, तो उसने सामने वाले का क्या करा दिया, रिडक्शन। तो यहां पे सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो गेन किया तो इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। और इसने सामने वाले से गेन कर लिया, सामने वाले से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो सामने वाले का क्या करा दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं समझे, ऐसा है बच्चे, क्लियर हुआ अभी। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल होता है बेटा। देखो पहचानेंगे कैसे, अभी ये थोड़ा आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पहचानते कैसे हैं, तो उस चीज को देख लो जरा, बता देता हूं मैं। अब देखो यहां पे इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो चार्ज है, कुछ भी नहीं मतलब क्या है, तो इसके ऊपर है बेटा जीरो चार्ज। इसके ऊपर भी कितना चार्ज दिख रहा, तो ये है जीरो। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बकायदा समझाऊंगा कि कैसे किसी रिएक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा, कहां पे रिडक्शन हो रहा। अभी बस आपको टर्मोलॉजी सिखा रहा था मैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये NaCl है, तो NaCl में क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो Na पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन ने एक गेन किया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को क्या करेगी, खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करेगी तो ये दोनों चिपक के क्या बना लिए, NaCl। तो इस NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब Na के ऊपर कितना चार्ज है, 1, तो इसका है +1, और Cl के ऊपर कितना है बेटा, -1। अब मुझे बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अब मुझे बताओ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का 0 से -1 मतलब कम हुआ, तो इसका क्या हुआ, तो इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हुआ। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कितना आसान है, अभी समझा क्या। तो ये ऐसे पता करते हैं। तो इसके लिए मैं रूल, तमाम सारे रूल आपको बताऊंगा कि कैसे इसका 0 में ले रहा हूं, कैसे इसका 1 गिना जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी समझा रिएक्शन में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या मेरी बात, अरे हाँ या ना, चलो बढ़िया। तो यहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझे। उसके बाद में देखो बेटा यहां पे कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए हैं, जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, H2O2 हो गया, Cl2 हो गया, O3 हो गया। O3 क्या होता है, ओजोन होता है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है। ये H2O2 क्या होता है, जरा ध्यान देना, ये आपको कई बार तकलीफ देगा, तकलीफ मतलब बहुत बार बार आ जाएगा। ये H2O नहीं है बेटा, ये H2O2 है। इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चे इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसमें आप देखोगे तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और फिर H होता है। देखो यहां पे ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दिख रहा ना, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, और हाइड्रोजन के साथ ये परऑक्साइड हो गया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। सोडियम रहता तो सोडियम परऑक्साइड, लिथियम रहता तो लिथियम परऑक्साइड, बेंजीन रहता तो
बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से जहां पे ये O2 वाला सब्सटेंस आ जाए तो ये समझ जाना पेरोक्साइड होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पे आगे जब हम चलेंगे तो आप इस बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। क्लियर है क्या? चलो अभी हम देखेंगे क्या चीज बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या देखेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट, अभी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जस्ट अपोजिट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते होंगे बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते होंगे बोलो? सामने वाले का रिडक्शन कराते होंगे। और सामने वाले का रिडक्शन कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं, रिडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो मान लो सामने वाले का मेरे को रिडक्शन कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा। तो गेन करने के लिए मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूंगा। ये लो, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे दिया लगे तो, समझ में आ रही बात? तो मैंने दे दिया तो उसका सामने वाले का क्या हो गया? लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मेरा खुद का क्या हो गया? तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का क्या होता है और सामने वाले का क्या कराते हैं? क्लियर है क्या मेरी बात? तो यही चीज देखो यहां पे हमने लिखा है कि वो क्या करते हैं बेटा? डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? डोनेट करते हैं। कॉजेस रिडक्शन टू अनदर स्पीसीज। और ये सामने वाली स्पीसीज का क्या करते हैं बेटा? रिडक्शन कराते हैं। सामने वाले का क्या कराते हैं? रिडक्शन। और इनका खुद का क्या हो जाता है? इट्स ओन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। और इनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब इनका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अरे नहीं समझे क्या? तो कितना क्लियर, आपको एकदम आसान शब्दों में बताता हूं। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, या फिर वो ऑक्सीजन को गेन करता है, या फिर वो हाइड्रोजन को लूज करता है। तो ये सारी केस में क्या होता है? इन सारी केस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, या फिर वो हाइड्रोजन गेन करता है, या फिर वो ऑक्सीजन लूज करता है। ऑक्सीजन लूज करता है। तो ये सारी केस में क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सामने वाले का क्या करा दें? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा दें और खुद का, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो सामने वाले का रिडक्शन करा दें और उनका खुद का क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतनी सी बातें थी, यहां तक आपको सब बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है क्या? बस ये डेफिनेशन आपको स्टेट बोर्ड, देखो क्योंकि हमको स्टेट बोर्ड भी साथ साथ कवर करना है, तो स्टेट बोर्ड में आपको डेफिनेशन पूछ दी जाती है। तो अगर मान लो आपसे पूछ दिया, अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो अगर स्टेट बोर्ड के हिसाब से हम देखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब बताओ। ऑक्सीडेशन आपको डिफाइन करने को बोलेगा, तो ऑक्सीडेशन डिफाइन करना मतलब क्या? और रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? अरे क्लियर है क्या? या आप इतना नहीं लिखना चाहो, सिर्फ एक लाइन भी लिख दोगे तो भी मार्क मिलेंगे। और रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? सेम वैसे ही किसका लिखेंगे? रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का उल्टा। और आपको रेडॉक्स रिएक्शन पूछा तो और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है क्या मेरी बात? फिर उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा। तो ये सारी चीज हमने क्लियर की क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? एग्जाम्पल सभी समझे? चलो आगे देखो, यहां पे कुछ कॉमन क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब थोड़ा सा हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं, किसके किसके बीच में बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। अगर देखो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की बात करें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एजेंट है तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्ट करेंगे। एजेंट उल्टा हो जाते हैं। एजेंट क्या हो जाते हैं?
ऑक्सीडेशन के सामने जब अगर देखो ऑक्सीडेशन बोला तो वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया तो वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। नहीं समझे क्या? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये बेटा? डोनेट करेंगे, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब, अरे मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान सुनो, जो ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? और जो रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एजेंट की बात आएगी तो एजेंट में क्या हो जाएगी? ये बात उल्टी हो जाएगी। तो अगर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तो ये वाला बोलूंगा मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन का, ये रिडक्शन का क्या हो जाएगा? उल्टा। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट मतलब दान दे देना। बात समझ में आई क्या? उसके बाद में देखो ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, इनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या कराता है? सामने वाले का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है? सामने वाले का। और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराना है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। समझे? और लूज करती है तो इंक्रीज होता है, लूज करता है तो इंक्रीज होता है। नहीं समझे क्या मेरी बात? पक्का? तो यहां पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो खुद क्या होंगे? यहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। ठीक है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? डबल डबल नहीं बोल रहा हूं, देखो इतना ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें क्लियर हुई। जब एजेंट होगा तो उल्टा कर देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। बात खत्म। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन कराएंगे, सामने वाले का रिडक्शन कराएगा तो खुद का क्या करेगा? समझे? एजेंट उल्टा, बस बात खत्म। ठीक है? तो ये इसको कर लेंगे क्या कंप्लीट? ओके। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो। बच गया? क्या बच गया था? हाँ, रोल इन रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन में इनका क्या रोल होता है? तो रेडॉक्स रिएक्शन में इनका क्या रोल होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराता है भाई? ऑक्सीडेशन कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। ये कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है? थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह पढ़ा लूंगा तब। ठीक है? क्लियर हो रहा है क्या सबको? किसी को कोई डाउट? तो चलो एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो। ऑक्सीडेशन मतलब, रिडक्शन मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या कराएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? क्लियर है? इतनी सी बात थी, इतना ही सीखा हमने अभी तक। एक और एक्स्ट्रा चीज क्या सीखी? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज व्हाट? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट अभी बच्चों? आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? तो जैसे मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूं, जैसे मान लो हमने लिखा सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। मैग्नीशियम का बोलो बेटा? 282। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा? 283। सिलिकॉन का क्या होता है? 284। फ्लोरीन का क्या होता है? 27। क्लोरीन का क्या होता है? 287। ठीक है? 287। उसके बाद में बेटा आप देख लो, कैल्शियम का क्या होता है बेटा? 2882 होता है। पोटेशियम का क्या होता है बेटा? बोलो। 2881 हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बोलूं सल्फर, सल्फर का क्या होता है? 286 हो जाता है। ठीक है? तो ऐसे मैंने तमाम तरह के एलिमेंट लिख दिए। अब देखो, आपको ये बात पता है कि ये पहले इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं बेटा? के, ये दूसरे L और ये तीसरे M।
तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके इसके इसका इसके कितने हो गए, इसके इसके इसके, समझे क्या। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल और एनर्जी लेवल, ठीक है, ऑफ एन एटम। तो एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात, हाँ या ना। जैसे अगर मैं यहां पे लिथियम लिख दूं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 1। अरे लास्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन वही उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे देखो, these are the electron involved in bond formation, either covalent bond और आयोनिक बॉन्ड। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोई मुझे बताएगा कार्बन में कितने होते हैं, 2 4। तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। बहुत सिंपल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है क्या, बोलो बेटा, कुछ पूछना है। नहीं, वैलेंसी नहीं बेटा, हम वैलेंसी नहीं बात कर रहे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वैलेंसी अलग चीज होती है, वैलेंसी अलग चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। नहीं समझे, वैलेंसी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैलेंसी का मतलब ये समझो, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। नहीं समझे, जैसे कोई अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। कोई 1 गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। कोई 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। नहीं समझे। अब देखो जैसे यहां पे ध्यान सुनिएगा, यहां पे सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ये बात समझ में आई क्या। मैग्नीशियम, यहां सोडियम की वैलेंसी 1, यहां मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सिलिकॉन की 4। लेकिन यहां पे देखो फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसका वैलेंसी हो गई 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों बातों में फर्क समझा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या शेयर मतलब शेयर करे या गेन करे या लूज करे, वो क्या हो गई, उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी अलग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे वैलेंसी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब बॉन्ड पेयर, जैसे यहां पे मैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के पास टेक्निकली अगर देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो यहां पे देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी इसके पास भी कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 7। इसके पास भी कितने थे, 7। लेकिन दोनों ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहे हैं वो क्या हो गया, उसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वो क्या हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया इसकी वैलेंसी। इसने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझे, पक्का अभी क्लियर हो रहा है। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा, यहां देखो पेयर बोला है, पेयर का मतलब क्या है, जोड़ी में, ठीक है। तो यहां अगर मैं पूछूं कि क्लोरीन के अंदर कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बॉन्ड पेयर है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है पूछू तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना है,
एक ही बॉन्ड पेयर है। ये क्लियर हुआ क्या? तो जितने इलेक्ट्रॉन, अगर सिमिलरली बेटा मुझे बता दो, ऑक्सीजन का अगर O2 ले लूं तो ऑक्सीजन के अंदर आप देखोगे कि एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है। अब ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए इसके। यहां देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, लेकिन इन्होंने शेयर कितना किया? 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। वैलेंसी क्या हुई? मैं पूछूं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, वैलेंसी हो गई 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें O2 के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। क्लियर है क्या? अरे नहीं समझे? और ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, यहां पे देखो जैसे एग्जांपल दिया गया है कि वाटर के मॉलिक्यूल, तो हमारी क्लास का आई थिंक टाइम हो गया है, तो इसको हम कल और कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। यहां से बॉन्ड पेयर से हम कल डिस्कस करेंगे। जिसका जो भी क्वेश्चन है फटाफट पूछ लीजिए। तो यहां पे आज हमने क्या क्या सीखा बेटा? फटाफट जरा रिपीट कर लो। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी बेटा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन चारों बातों में से कोई एक बात अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। समझ में आई बात? क्या एक से ज्यादा कंडीशन फुलफिल हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है, एक से ज्यादा भी फुलफिल हो सकती है, लेकिन कम से कम एक तो होनी चाहिए। और हमें कौन सा याद रख के चलना है बेटा? ये शुरू की 2 बातें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात हम ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? दूसरी चीज देखो, हमने क्या देखा था यहाँ पे? नेक्स्ट रिडक्शन देखा था। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा हो गया। समझ में आई क्या मेरी बात? इसमें से याद आपको ये 2 बातें याद रखनी है। कौन सा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा, तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उल्टा काम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले का क्या कराएगा? और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराना है तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना, तभी तो। अरे ऑक्सीडेशन कब होता है? जब कोई चीज लूज करती है। तो अगर मान लो मेरे को सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। निकाल लिया तो मेरा क्या हो गया? क्योंकि मैंने तो गेन कर लिया ना, मैंने क्या कर लिया? गेन कर लिया। फिर उसके बाद में सेम हमने क्या देखा? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक वही सारी चीजें कि जो आपका इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, और वो सामने वाले का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन। खुद का क्या हो जाता है? और सेम यही चीज हमने किसके रिगार्डिंग देखा बेटा? किसके रिगार्डिंग देखा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? सामने वाले का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहां पे हमने इसको भी डिस्कस किया, और उसके बाद में हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड बने चाहे कोवैलेंट बॉन्ड बने। हर तरह के बॉन्ड बनाने में ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यूज होते हैं। ठीक है। फिर हमने एक छोटा सा डिस्कस किया, क्या चीज बेटा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते क्या है। क्लियर है क्या सबको? तो यहां पे इसको फटाफट आप लोग इसका शेयर कर लो बेटा, इसको डाल दो ग्रुप में। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। दोनों हो रहा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई।